नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। यदि आप चाहते हैं कि कल को आप किसी अपराध के शिकार बने और लोग आपका समर्थन करें, ना कि उस अपराधी का, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। आप इस वीडियो से खुद को रिलेट ज़रूर कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ। तो यदि वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह की गलतफहमी आए तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो मित्र श्रृंखला है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म से ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी बात क्या है? बात दरअसल ये है कि 2 दिनों पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे, जो कि एक कुख्यात अपराधी था जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर की कहानी कुछ ऐसी है कि पुलिस लेके जा रही थी एसटीएफ, और वहाँ पर गाड़ी पलट गई और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वो एक अपराधी था, मगर जब उसका एनकाउंटर हुआ तो समाज के कई लोगों ने, कुछ विभिन्न वर्ग के लोगों ने इस पर प्रश्न उठाना शुरू किया। प्रश्न कुछ इस प्रकार का था। उनका कहना यह है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार, ब्राह्मण विरोधी पुलिस ब्राह्मणों को हत्या कर रही है, ब्राह्मणों को चुन चुन कर मार रही है। इनकाउंटर किया जा रहा है विकास दुबे का, जो कि एक ब्राह्मण था जिसका इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब विकास दुबे को ब्राह्मण होने के नाम पर डिफेंड किया जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर जो एक बड़े स्तर पर विरोध चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इतने दिनों में जितनी हत्याएं हुई हैं, क्या आपके पास उत्तर प्रदेश में इस बात का रिकॉर्ड है कि कितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं? और जितनी भी हत्याएं हुई हैं उनमें से कितने ब्राह्मण वर्ग के थे, कितने क्षत्रिय वर्ग के थे, कितने वैश्य वर्ग के थे, या कितने एससी एसटी या अन्य जातियों के थे? यदि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, पुलिस ब्राह्मण विरोधी हो गई? वो एक अपराधी था जिसको मार दिया गया, इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी ही नहीं चाहिए। अपराधी का समर्थन यदि आप जात देखकर करने लगेंगे तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घट सकती है, और फिर हो सकता है आपके जाति का व्यक्ति आपके साथ ना खड़ा हो, या आपके साथ अपराध करने वाला व्यक्ति भी आपकी ही जाति का हो। फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ना तो ओबीसी को कितने बड़े स्तर पर मारा जा रहा है, कितने स्तर पर एससी एसटी की हत्या हो रही हैं, बट फिर भी क्योंकि एक अपराधी मार दिया गया और उसके नाम के आगे दुबे लगा हुआ था, इसलिए आप सरकार को ब्राह्मण विरोधी कहने लगे। दूसरी बात में मैं आता हूं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह का उठाया जा रहा है कि हमें एनकाउंटर से दिक्कत नहीं है, हमें उस तरीके से दिक्कत है। उसे पहले ले जाना चाहिए था न्यायालय में पेश करना चाहिए था, उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत उसे जो है सजा दिलवानी चाहिए थी। इस बात का विरोध किया जा रहा है। मतलब उनका कहना यह है कि विकास दुबे को सबसे पहले न्यायपालिका ले जाना चाहिए था। देखिए, मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, अगर आप पुलिस की बात को झूठा कह रहे हैं कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है, तो देखिए उसके लिए जांच कमेटी गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट कुछ दिनों बाद आएगी। अगर आप अभी से उसे फेक एनकाउंटर कह रहे हैं तो आप प्रूफ करिए, आप प्रमाणित करिए, जाइए कोर्ट में, लगाइए 5 साल 10 साल, आपको पता चल जाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया हमारी किस तरह से चलती है। यदि आप उसको अपनी कहानी के आधार पर फेक एनकाउंटर कह रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे जितने कुख्यात अपराधी हुए हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन जैसे जितने भी कुख्यात अपराधी हुए हैं, जो जेल में जाने के बाद 10 साल जेल में रहते हैं, मगर उनका काम, उनका अपराध जेल के अंदर से संचालित होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, और उनके नाम पर गुंडागर्दी अपराध चलते रहते हैं, आज भी चल रहे हैं। जितने अपराधी जेल में हैं, क्या उनके नाम पर अपराध नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, एनकाउंटर करना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। यदि पुलिस को लगता है यदि कोई अपराधी उसके साथ गड़बड़ कर रहा है, जो प्रोसेस है एनकाउंटर का, तो ये कहीं से असंवैधानिक नहीं है, इस पर विरोध करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। यदि आप किसी अपराधी को, जिसने 8 पुलिस वालों का मर्डर किया हो, जो सीधे तौर पर उस चीज़ का दोषी हो, जिसने 8 पुलिस वालों को फिल्मी स्टाइल में मारा, उनको मारकर उनके पैर काट दिए, उनकी लाशों के ऊपर एक रख दिया, इस तरह अपमानजनक तरीके से उसने पुलिस वालों को मारा, और आप चाहते हैं कि उसे न्यायिक प्रक्रिया में ले जाया जाए सीधे और उसके ऊपर 10 साल 5 साल बर्बाद किए जाएं, फिर वो एक दिन जेल से रिहा हो जाए, या फिर वहीं से अपने आपराधिक कार्य को संचालित करे, तो आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी कमी है ये। इस तरह की बातें करके आप अपराध बढ़ाएंगे और कल
आप भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात पे मैं आता हूँ, कहा जा रहा है कि फेक एनकाउंटर है। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बात पुलिस बोल रही है उसको यकीन मानिए। कहानी आप कुछ भी बना सकते हैं। यदि आपको लगता है फेक एनकाउंटर है तो जाइए आप कोर्ट, लगाइए 5 साल 10 साल लगाइए, जो न्यायिक प्रक्रिया है, और उससे गुजर कर आइए। फिर आपको पता चलेगा कि एक अपराधी को न्यायालय ले जाने में क्या होता है, और उसको यदि वो गैंगस्टर है तो उसको एनकाउंटर कर देने में क्या फ़ायदे हैं उसके। यदि आपको लगता है कि फेक एनकाउंटर था तो मुझे बताइए ज़रा कि किस निर्दोष व्यक्ति को मारा गया फेक एनकाउंटर में। फेक एनकाउंटर में एक अपराधी ही तो मारा गया है जो कि एक कुख्यात अपराधी था, जिसने कई लोगों की हत्याएं की थी। बिल्कुल साफ है, पुलिस वालों की हत्याएं की थी। किस फेक आदमी को मारा गया? क्या वो निर्दोष था? जिस आदमी को मारा गया, क्या वो निर्दोष व्यक्ति था? यदि नहीं निर्दोष था तो फेक एनकाउंटर हो ही नहीं सकता है। अब मैं इसके सामाजिक पहलुओं पे आता हूँ। देखिए, इसके सामाजिक पहलू पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम भी इसके घेरे में आ सकते हैं। सबसे पहली बात, हम एक अपराधी के लिए सरकार और पुलिस पर इतना दबाव बना रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया कैसी है। हम यदि कोई आम आदमी न्याय पाना चाहता है तो वो 5 साल 10 साल जाके कोर्ट में घिसता है, उसके बाद उसे जाके न्याय मिलता है, और कभी कभी तो इतना लेट में ही नहीं मिलता। इसके बावजूद यदि सरकार, पुलिस अपराधियों के खिलाफ कुछ कर रही है जिससे आप भी प्रताड़ित हो सकते हैं, मैं भी प्रताड़ित हो सकता हूं। यदि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ, इतने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो आप जाति के नाम पर उनको संरक्षण दे रहे हैं। जाति के नाम पर आप सरकार पर और पुलिस पर प्रेशर बना रहे हैं, ताकि कल को इस तरह की घटनाएं हों उससे पहले, इस तरह का एनकाउंटर करने से पहले, इस तरह अपराधी को पकड़ने से पहले पुलिस और सरकार 10 बार सोचे। इससे क्या होगा? इसका सीधा सीधा फर्क आप पर पड़ेगा। जो अपराधी हैं उनके मन से डर निकल जाएगा, और कल को फिर हम सरकार को दोष देंगे, पुलिस को दोष देंगे कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जाति के नाम पर किसी अपराधी का समर्थन बंद कर दीजिए। क्षत्रिय हो, पंडित हो, वैश्य हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो अपराधी है तो उसे केवल अपराधी बनाइए। ऐसे लोग ना तो ब्राह्मणों का रिप्रेजेंट करते हैं, ना तो क्षत्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ना ही किसी अन्य जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अपराधी केवल अपराधी होता है। और जाति के नाम पर कम से कम इनका समर्थन बंद कर दें, क्योंकि यदि आप कभी मुसीबत में होंगे तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी जाति का ही इंसान आपको बचाने आए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपकी जाति का इंसान ही हमेशा आपसे अच्छे से रहे। आपकी जाति का इंसान ही आपको परेशान भी कर सकता है, वही आपके साथ अपराध भी कर सकता है। ऐसे संयोग हो सकते हैं। इसलिए कृपा करके जाति के नाम पर ये अपराधियों का समर्थन करना बंद करें, क्योंकि आप केवल और केवल इस जीवन काल में अपने जाति के इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए कृपा करके इस तरह के अपराधियों का समर्थन, इस तरह की चीज़ें करके सरकार पर दबाव बनाकर, पुलिस पर दबाव बनाकर ना करें, अन्यथा इसका नुकसान आज नहीं तो कल हमें आपको भुगतना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। तीसरी बात में मैं आता हूँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ तक पुलिस पर प्रश्न उठाने का सवाल है, तो देखिए, हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर पुलिस की गलती होती है। अक्सर ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, मगर हर संगठन में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ होती हैं। हमें उन स्पेसिफिक कमियों को ढूंढना चाहिए। हमें उन कमियों को ढूंढकर उनकी बुराई करनी चाहिए, ना कि किसी संगठन की बुराई करनी चाहिए। इसलिए यदि पुलिस कोई अच्छा काम कर रही है तो उसे अप्रिशिएट करिए। गाली तो देने में हम पुलिस को माहिर हैं, पुलिस को हम कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी काम हो सीधे पुलिस पर दोषारोपण कर देते हैं। इसलिए कृपा करके, पुलिस ही है जो हमारी सुरक्षा करती है, भले वो संगठन के लोग कैसे भी हों, लेकिन वो हमारी सुरक्षा करती है। इसलिए यदि वो कोई अच्छा काम कर रही है तो कृपा करके उसका समर्थन करें, उस पर इतना दबाव न डालें, सरकारों पर इतना दबाव न डालें कि कल को इस तरह के अपराध को नियंत्रित करने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़े। ये हमारे लिए अच्छा होगा और आपके लिए अच्छा होगा। और प्लीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जाति के नाम पर समर्थन करना अपराधियों का बंद कर दें, वरना कल आप भी इसके फेरे में आ सकते हैं। फिर मैं भी देखूंगा और आप भी देखेंगे कि क्या आपके जाति के लोग ही आपको बचाने आते हैं या अन्य जातियों के लोग भी आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।